नमाज क्या है, जैसे 4 रकात ज़ुहर में है तो कितनी पढ़ेंगे? 2। असर में 4 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे? 2। मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे? शरीयत के मुताबिक मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो जाए, उसको मुसाफिर कहते हैं। तो अब ऐसे समझ लीजिए, मैं जा रहा हूँ नानी के घर और 3 रोज़ से ज़्यादा मुझे अपनी नानी के घर रुकना है। अब मैं मुसाफिर हूँ या नहीं? तो जवाब अभी नहीं मिलेगा कि मैं मुसाफिर हूँ या नहीं। जवाब कब मिलेगा मैं मुसाफिर हूँ या नहीं? मैं नानी के घर जा रहा हूँ और 3 रोज़ से ज़्यादा रुकने का इरादा है और बस्ती से बाहर हुआ, ठीक। अब मैं मुसाफिर हूँ या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो हमें मालूम चलेगा किससे? कि अब हमें ये देखना है जिस जगह से आप चले थे, आपका घर था, आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपकी नानी का घर कितने किलोमीटर पे पड़ता है। अगर 30, 35, 40, 45, 50, 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आता है और आपने इरादा बना लिया कि मैं 3 दिन से ज़्यादा रुकूंगा, तो फिर आप मुसाफिर नहीं होगे। क्यों नहीं होगे मुसाफिर? इरादा तो 3 दिन से ज़्यादा का बनाया। शरीयत कहती है कि मुसाफिर वो शख्स है जो 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो। तो 3 रोज़ की राह तक जाने से, किस तक? 3 रोज़ की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हो। तो 3 रोज़ की जो राह मुकर्रर की है शरीयत ने, वो है 92 किलोमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर वो 92 किलोमीटर हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर लें तो क्या हम मुसाफिर होंगे? तो जवाब में आता है जी हाँ, आप मुसाफिर हो जाओगे। जैसे अब मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ, दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर, और मैं ये 250 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में तय कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 250 किलोमीटर का सफ़र 2.5 घंटे में तय कर लिया और मैं फिर शाम को वहाँ पे रुका और सुबह को फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, तो क्या मैं मुसाफिर हुआ या कि नहीं? तो मैं मुसाफिर होऊंगा जब मैं 92 किलोमीटर के पार पहुँच जाऊँगा, फिर मैं मुसाफिर हो जाऊँगा। और जब मैं मुसाफिर हो जाऊँगा तो फिर मेरे ऊपर कसर वाजिब हो जाएगी, यानी नमाज कसर अब मैं पढ़ूँगा। 92 किलोमीटर के अंदर मैं रहा, समझ लो 92 किलोमीटर के अंदर मैं रहा। अब मैं 3 दिन के लिए रुकूँ, 4 दिन के लिए रुकूँ, 6 दिन के लिए रुकूँ, मैं मुसाफिर नहीं कहलाऊँगा। मुसाफिर इसी सूरत में कहलाऊँगा कि 92 किलोमीटर के पार जाऊँ, 3 दिन रुकूँ, 4 दिन रुकूँ, 6 दिन रुकूँ, 7 दिन रुकूँ, 8 दिन रुकूँ। अगर 15 दिन से कम का इरादा है तो मैं मुसाफिर, 15 दिन से ज़्यादा का इरादा है तो मैं मुकीम। जैसे इमामत करनी है मुझको दिल्ली में, अब यहाँ से जाऊँगा तो जाहिर सी बात यह है 92 किलोमीटर पार करूँगा। तो इसका मतलब यह है दिल्ली की जब मैं मस्जिद में पहुँचूँगा, इमामत की जगह पर पहुँचूँगा तो क्या कसर पढ़ाऊँगा? भाई नमाज कसर तो नहीं पढ़ाऊँगा। इसलिए क्यों? क्योंकि मैं इमामत करने के नियत से गया और 15 दिन से ज़्यादा की मेरी नियत थी रुकने की, तो मैं मुकीम कहलाऊँगा, अब मुसाफिर नहीं कहलाऊँगा। तो मैं नमाज जैसे पढ़ाते हैं 4 रकात ज़ुहर, असर, इशा, वैसे ही पढ़ाऊँगा और मैं सिर्फ इरादे से जाऊँगा घूमने के। और फिर अगर किसी ने कहा हज़रत नमाज पढ़ा दो, तो मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ाऊँगा। 2 उनको अपनी खुद को पढ़ना पड़ेगी, 4 पूरी करना पड़ेगी उन्हें तरतीब। मैं 2 पढ़ा करके सलाम फेर दूंगा, वो 4 पढ़ेंगे। ये शरीयत का मसला है मुसाफिर के बारे में। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या अब कसर नमाज क्या है, जैसे 4 रकात ज़ुहर में है तो कितनी पढ़ेंगे? 2। असर में 4 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे? 2। मगरिब में 3 रकात फ़र्ज़ हैं तो कितने पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। मगरिब में 3 पढ़ेंगे। इशा में 4 रकात हैं तो कितनी पढ़ेंगे? 2। और वित्र कितने पढ़ेंगे? 3। फजर में है 2 तो कितनी पढ़ेंगे? 2। याद रखना, फजर, मगरिब और वित्र में कसर नहीं है। फजर, मगरिब,
और इशा के वित्रों में कसर नहीं है, बाकी नमाज में कसर है। अच्छा, अगर किसी का मन करता है कि मैं सुन्नतें भी पढ़ लूँ, किसी का मन करता है मैं सुन्नतें भी पढ़ लूँ, तो क्या वो सुन्नतों की कसर करेगा? जवाब में ये कहते हैं जी नहीं, सुन्नतों की कसर नहीं करेगा, क्योंकि सुन्नतों की कसर है ही नहीं। पढ़ सकता है, पढ़, मन कर रहा है सुन्नतें पढ़ने का, तो ऐसा नहीं कर सकता कि 4 सुन्नतें तो 2 पढ़ लेगा तो 4 हो जाएंगी या 2 माफ़ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो वो 4 पढ़ेगा, सुन्नतें पढ़ेगा तो 4 पढ़ेगा, 2 सुन्नतें पढ़ेगा तो 2 पढ़ेगा। अब उसमें 2 फ़र्ज़ पढ़ेगा तो 2 माफ़ हो जाएंगे।